अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 लेक्चर 2B में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी जिसमें हमने कहा कि z इज इक्वल टू ए एफ ऑफ z जो है वो आइसोलेटेड होगा, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगी z इज इक्वल टू ए पर एफ ऑफ z की उस सूरत में कि z इज इक्वल टू ए के नेबरहुड में सारे के सारे फंक्शन एनालिटिक हो लेकिन z इज इक्वल टू ए पर एनालिटिक ना हो। अब नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, a function f of z has a non-isolated singularity at z is equal to a if in the neighborhood of z is equal to a there exist other points, यानी कि neighborhood z is equal to a पर कोई और points भी exist करें where the function is not analytic, यानी कि z is equal to a पर भी analytic ना हो और इसके नेबरहुड में कुछ ऐसे पॉइंट्स हों जिन पर एनालिटिक ना हो। जैसे अगर ये पॉइंट मैं z इज इक्वल टू ए कहूँ तो अब ये सारे के सारे पॉइंट्स नेबरहुड में हैं। अब इस नेबरहुड में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हों जो जिन पर एनालिटिक ना हो तो इसको हम नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कहेंगे। अगर इसी पॉइंट z इज इक्वल टू ए पर ही एनालिटिक ना हो, बाकी सब पर एनालिटिक हो तो उसको हम कहते थे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो इसी तरह से आगे मैं तो अब डिस्कस कर रहे थे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एक मैं फंक्शन लेता हूं एफ ऑफ z इज इक्वल टू है 1/sin π/z। ये एक फंक्शन है। अब देखें हमने कहा कि एनालिटिक होगा अगर फंक्शन कन्वर्जेंट होगा, अगर फंक्शन कन्वर्जेंट नहीं होगा तो एनालिटिक नहीं होगा। तो अब देखें कन्वर्जेंट नहीं होगा, या हम आम अल्फाज में अगर याद कर लें कि उस फंक्शन पर जो अगर लिमिट इसकी इन्फिनिटी आ रही हो, डाइवर्ज कर रहा हो, तो उसको हम कह सकते हैं। तो अगर एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/sin π/z है, अगर मैं इसको z इज इक्वल टू, अब ये काफ़ी पॉइंट्स पर जो है ना इसकी सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करती है, यानी कि काफ़ी पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर कन्वर्ज नहीं करती, इसकी पावर से कन्वर्ज नहीं करती। z इज इक्वल टू 1 है, इसी तरह z इज इक्वल टू -1 है, इसी तरह z इज इक्वल टू 0 है। अब देखें z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू अगर मैं 1 लूँ या -1 लूँ तो ये दोनों के दोनों आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ हैं, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ हैं। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ ऐसे हैं कि अगर मैं -1 को इसमें पुट करता हूँ, यहाँ पे